this is Nitu Bansotра and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर चुके थे और उसकी एक क्विक रिवीजन भी कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर 2 को स्टडी करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी इस क्लास को देख रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखो, अब मुझे जहां तक लगता है कि हम सबको ये तो मालूम होगा कि हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर भी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ के आए हैं। तो हम लोग को ये सब तो मालूम होगा कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो सोर और बिटर टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारे एसिड्स और बेसिस की वजह से ही सोर एंड बिटर टेस्ट आता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो मतलब हम लोग को पता है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट एंड जो हमारे बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। मतलब कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में थोड़े से खट्टे होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये तो हम लोगों को मालूम है अच्छे से। अब मान लीजिए कि हमारी फैमिली में अगर किसी को एसिडिटी हो जाए, ठीक है, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग उसको क्या खाने के लिए देंगे कि उनकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी? हमारे पास 3 ऑप्शन है। सोचिएगा कि इन तीनों में से हम लोग उनको क्या देंगे जिससे उनकी एसिडिटी जो है ठीक हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास लेमन वाटर है, लेमन वाटर है, उसी तरह हमारे पास विनेगर है एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है। मान लीजिए हमारे पास ये 3 चीजें हैं। अब इनमें से हम लोग उनको क्या देंगे जिनसे कि उनकी एसिडिटी जो है ठीक हो जाएगी? देखो, लेमन वाटर क्या होता है? हमारा एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उनके पेट के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड बन चुका है, एक्सेस अमाउंट में एसिड बन चुका है। अब जब है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को कर देते हैं न्यूट्रल, मतलब दोनों का ही असर खत्म हो जाता है। मतलब कि अब जिनको एसिडिटी है उनके पेट के अंदर पहले से बहुत ज्यादा एसिड प्रेजेंट होगा। अब जब हम लोगों को देंगे कोई बेसिक चीज, तभी वो उसको न्यूट्रल कर पाएंगे। तो जब लेमन वाटर की बात करें तो ये ऑलरेडी एसिडिक होता है, तो मतलब लेमन वाटर तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, विनेगर की बात करें तो विनेगर इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, दैट इज वाई हम लोग उनको विनेगर भी नहीं देंगे। लेकिन जो हमारा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है ये बेसिक होता है नेचर का, मतलब कि हम उन्हें बेसिक देंगे और जो एसिड है पेट के अंदर और जब बेस दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ये दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों को तो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। मतलब कि अब हम लोग को पता है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट एंड इवन जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं इनटू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस जो था उनके कलर को चेंज करके रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हमारे एसिड्स। उसी तरह अगर हम लोग बेसिस की बात करें तो बेसिस टेस्ट के अंदर बिटर होते हैं और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ब्लू कलर। ठीक है, जो रेड लिटमस होता है उसके कलर को चेंज कर देते हैं ब्लू में। तो ये हो जाते हैं हमारे एसिड और बेसिस की बात करें अगर लिटमस की, तो लिटमस क्या होता है? ये जो लिटमस की हम लोग बात कर रहे हैं तो लिटमस क्या होता है? दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस के नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे जो है लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर की जगह हम लोग अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो टर्मरिक क्या होते हैं? हल्दी। मान लीजिए हल्दी कहीं पर लगी हुई है तो उसका कलर कहाँ पे, उसके अंदर उसके ऊपर कोई बेस के ऊपर वो बेस चीज लग जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? उसका कलर चेंज हो जाता है। जो हमारी टर्मरिक है वो कौन से कलर की होती है? येलो कलर की। ठीक है, जब अगर ये कोई बेस इसके साथ टच हो जाए तो इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। आपने भी देखा
देखा होगा, अगर मान लो आपके घर में कोई कपड़ा है ऐसा, ठीक है, कपड़े के ऊपर या फिर शर्ट है या फिर बेडशीट है या फिर हैंकी है, कोई भी कपड़ा है, उसके ऊपर कुछ येलो कलर की टर्मरिक जो है उसके ऊपर लग जाए। मान लीजिए खाना खा रहे हैं, कोई कड़ी वगैरह थी या फिर सब्जी वगैरह थी, उसके ऊपर गिर गई। अब जब उसके ऊपर आप सोप लगाएंगे, जब मम्मा धोने के लिए उसको लेकर जाएंगी तो क्या करेंगी, उसको साबुन के अंदर डालेंगी या तो वॉशिंग सोडा या फिर उसके ऊपर साबुन लगाएंगी। और जैसे ही उसके साथ जो बेस टच होगा, ये जो बेस होगा जैसे ही उसके साथ टच होगा तो जो टर्मरिक कलर है, जो टर्मरिक का कलर है येलो, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेडिश ब्राउन कलर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। तो मतलब ये तो हमारे हो गए नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस हो गया और हमारा टर्मरिक हो गया, ये हो जाते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। उसी की तरह अगर बात करें तो कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो कौन से होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर? एक तो होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज और एक होता है हमारा फिनोल्फिथिलीन। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर फिलहाल तक, कि जो लिटमस पेपर थे वो नेचुरल इंडिकेटर्स थे, टर्मरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर है, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में और सोर होते हैं टेस्ट में, जो बेसिस होते हैं बीटर टेस्ट के होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज करते हैं। तो ये सब कुछ तो हम लोग एसिड बेसिस सोल्ट्स के बारे में पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या एसिड और बेसिस की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान ले हम इन इंडिकेटर्स के बारे में, जिनको हम लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं इंडिकेटर्स को, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले। तो देखिए, ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये मिलता कहां से हमको? जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, वैसे तो ये पर्पल कलर की एक डाई होती है। ठीक है, जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है ये एक पर्पल कलर की डाई होती है। जो कि हम लोग को कहां से मिलती है? जो लिटमस सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर डाई होती है, जो हम लोग को मिलती है फ्रॉम लाइकेंस प्लांट। तो लाइकेंस नामक पौधे से हम लोग को मिलती है लिटमस सॉल्यूशन, जो कि पर्पल कलर की डाई होती है। और ये जो लाइकेन प्लांट है ये कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है? ये थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है हमारा लाइकेन प्लांट। और यूजुअली मेनली हम लोग इसको कहां पे यूज करते हैं? एज इंडिकेटर ही यूज करते हैं हम लोग इसको, एज इंडिकेटर। और जिस तरह से हमारा, और अगर जब तक लिटमस सॉल्यूशन जो है एसिड और बेस के साथ टच नहीं होगा, जब तक किसी एसिड और बेस के साथ टच नहीं होगा, तब तक इस लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो है पर्पल ही रहेगा। और जिस तरह से हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है नेचुरल इंडिकेटर, उसी तरह से काफी और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज के लीव्स हो गए, लीव्स ऑफ रेड कैबेज, टर्मरिक जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स की पेटल्स, लाइक कौन से फ्लावर्स होंगे वो? तो हमारा होगा पिटूनिया एंड जेरेनियम। ये कुछ फ्लावर्स होंगे जिनसे, जो कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ एसिड एंड बेस। नेचुरल इंडिकेटर होते हैं एसिड एंड बेस के। तो ये तो बात आ जाती है हमारी इंडिकेटर्स की। जो हमारे लिटमस सॉल्यूशन होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं वैसे, और लाइकेन नामक प्लांट से मिलते हैं, जो कि हमारे थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करते हैं। उसी तरह जैसे लिटमस सॉल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसी तरह से रेड कैबेज लीव्स होते हैं, ठीक है, टर्मरिक होते हैं, पेटल्स होते हैं कुछ फ्लावर की, जैसे कि पिटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया। ठीक है, तो ये सब तो हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर। तो बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एसिड एंड बेसिस की, इसको सबसे पहले देखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, किस तरह से जो एसिड्स हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। हाउ एसिड्स
रिएक्ट्स विथ मेटल्स, किस तरह से जो हमारे एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या जो है इवॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने ले ली, जिसके अंदर हम लोग 5 ml क्या ले लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग ले लेंगे 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड उसी के साथ हम लोग कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली जिसके अंदर हम लोगों ने 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और उसी के साथ कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक ट्रैवलिंग ट्यूब के साथ, जो कि हमारी ओपन होती है एक कंटेनर में जिसके अंदर जो है सोप सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है, सोप सॉल्यूशन। तो देखो क्या होगा, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स है ना एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जब जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी और यही हाइड्रोजन गैस जो है ट्रैवल करने लगेगी थ्रू दिस ट्यूब, इसी ट्यूब में ट्रैवल करने लगेगी। और जब ये हाइड्रोजन गैस जो है सोप सॉल्यूशन के अंदर पहुंचेगी तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये सोप सॉल्यूशन के साथ सोप बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सोप बबल्स की फॉर्म में, सोप बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड होगी और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडल ले लेंगे। जैसे ही ये सोप बबल इस कैंडल के साथ टच होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस जो है बर्न करेगी विद अ पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न करेगी विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी जैसे ही वो कैंडल के साथ टच होगी। तो देखो हम लोगों ने यहां पे क्या किया, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, reaction of dilute sulfuric acid and zinc granules and testing of hydrogen gas by burning। हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, एक एसिड की रिएक्शन यहां पर हो रही है मेटल के साथ, ठीक है। एक एसिड की रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ और हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमने क्या देखा, जब एसिड्स रिएक्ट हुई मेटल के साथ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी रिलीज हुई। मतलब कि हमारे पास क्या हुआ, एसिड रिएक्ट किए मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस जो है हमें मिली। यहां पर देखिए जो जिंक ग्रेन्यूल थे ये था हमारा मेटल और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था। मतलब कि जो जिंक था उसने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और बना दिया एक सॉल्ट फॉर्म कर दिया और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर दिया, ठीक है। मतलब कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। जो मेटल्स है वो एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं और एक सॉल्ट बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है अलोंग विद, ठीक है। तो ये होता है जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। इसी की तरह हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब होगी जिसके अंदर हम लोग 2 ml ऑफ ले लेंगे, 2 ml ले लेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। 2 ml हम लोगों ने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लिया और साथ में हम लोग ने ले लिए जिंक ग्रेन्यूल्स। और सेम प्रोसीजर
जिस तरह से हम लोगों ने इस रिएक्शन के साथ किया सेम वही प्रोसीजर रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्या रिएक्शन हमारे पास सामने आती है। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया जिंक ग्रेन्यूल के साथ तो उसने क्या फॉर्म किया, एक सॉल्ट फॉर्म किया, दैट इज सोडियम जिंकेट, जिसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ में ही उसने हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन बनी हमारे पास। हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लिया था एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और साथ में जिंक ग्रेन्यूल ले लिए थे, ठीक है। अब जिंक ग्रेन्यूल और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, जो जिंक था उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन जो है रिलीज हो गई, और साथ ही में इसने मिलकर एक सॉल्ट बना दिया, दैट इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई जिसको हम लोग कह देंगे सोडियम जिंकेट। तो ये होता है जब हम लोग एसिड और मेटल्स को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाती है और एक सॉल्ट बन जाता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है हर मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, हर मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्शन जो हर किसी मेटल के लिए नहीं है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग अपनी अगली रिएक्शंस। आगे देखेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। किस तरह से हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with एसिड, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे, इसमें दो टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे, एक का नाम रख देंगे ए, एक का नाम रख देंगे बी, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब्स हम लोगों ने ले ली है जिसका एक का नाम है ए और दूसरी का नाम है बी। दोनों के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट के अंदर क्या ले लिया, ए के अंदर 0.5 ग्राम ऑफ हम लोगों ने ले लिया है सोडियम कार्बोनेट, ए के अंदर हम लोगों ने ले लिया 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एंड इसके अंदर हम लोगों ने ले लिया 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एक के अंदर हम लोगों ने ले लिया 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और दूसरी के अंदर हम लोगों ने ले लिया 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, और इसी तरह से हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है। अब हम लोगों ने दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स है इसके अंदर क्या किया, 2 ml डाल दिया डाइल्यूट HCl, और इसके अंदर भी हम लोगों ने डाल दिया 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम लोगों ने डाइल्यूट HCl डाल दिए हैं। अब क्या होगा, ठीक है, जब हम लोगों ने इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल दिया तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें से जो है हमारे पास रिएक्शंस क्या आई, एक ही रिएक्शन हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए के अंदर रिएक्शन आ गई, दैट इज तो हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आई वो क्या था, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था वो जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या किया, एक सॉल्ट बनाया, ठीक है। उसी के साथ वाटर फॉर्म हुआ और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या रिएक्शन आई, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर रिएक्शन आई हमारी तो
हमारी टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या रिएक्शन आई, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास एक सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड, वाटर बना, और उसी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो रिलीज हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब इन दोनों के अंदर हम लोगों ने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, इसको जब हम लोग लाइम वाटर से पास करवाएंगे, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग पास करवाएंगे लाइम वाटर से, ठीक है, पास कराएंगे जब हम लोग लाइम वाटर से, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट। हमारे पास फॉर्म हुए व्हाइट प्रेसिपिटेट। जब हम लोगों ने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया लाइम वाटर से, तो हमारे पास क्या बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, उसी के साथ वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट को और हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ, तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, मतलब कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, जब रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, तो हमारे पास एक तो आ जाता है सॉल्ट, एक आ जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी के साथ एक हमारे पास वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उसी के साथ वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से जो मेटल है एसिड के साथ जब रिएक्ट करते थे तो क्या बनाते थे, एक सॉल्ट फॉर्म होता था और एक जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती थी। वही जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ, तो हमारे पास एक सॉल्ट आता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आती है और एक वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे मेटल्स की, एसिड्स की एक्शन विद मेटल। ठीक है, अब हमारे अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आज के टॉपिक, आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।